दोस्तों हम बात करेंगे कि आईक्यू सबमिट करने के लिए क्या आईक्यू आपको ऑफलाइन तैयार करके पहले रखनी है, और ऑफलाइन तैयार करने के बाद, और मैं जैसा फिर अगेन कह रहा हूँ, आईक्यू से पहले ऐसा सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर लिए तब आईक्यू के लिए जाइए। आईक्यू बेसिकली है, बेसिक डिटेल मांगते हैं, इंस्टीट्यूट इन्फॉर्मेशन क्वालिटी असेसमेंट। अगर आप देखेंगे लगभग इसमें 30 पॉइंट्स हैं जिनमें आपको डेटा फिलअप करना है, उनसे रिलेटेड डॉक्यूमेंट देने हैं। लेकिन ये सारे डॉक्यूमेंट आपको जाने से पहले आईक्यू में अपनी आईक्यू एस आर सब तैयार करनी है। और आपको सबसे पहले इसमें जब आपका सारे डॉक्यूमेंट तैयार हो जाए आई के एस आर के, तब आपको आपकी उस पर नेक वेबसाइट पर रजिस्टर करना है आयसा कोड की मदद से। अगर ऐसे आपका फर्स्ट साइकिल है तो, अगर नेक्स्ट साइकिल है तो आप उसके क्रेडेंशियल को यूज करके उसके साइकिल में आप जा सकते हैं। अगर पॉइंट्स की बात करें तो किस एक्रेडिटेशन साइकिल सबसे ड्रॉप डाउन में ये आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और फिर बाकी बेसिकली कॉलेज का नाम, एचओडी का नाम और आपका एड्रेस ऑफ द कॉलेज, बेसिक डिटेल आपको फिलअप करनी है। देन आपका पूरा एड्रेस है, वेबसाइट है, और ये कि कितने अगर फर्स्ट ईयर, नेचुरली फर्स्ट में उनकी बेसिक क्राइटेरिया है कि 6 साल पूरे होने चाहिए, तो कंप्लीट हो गए नहीं हुए। फिर कॉलेज का नेचर क्या है, गवर्नमेंट एंड सेल्फ फाइनेंस, एफिलेटेड कॉलेज तो कहाँ से है, उस यूनिवर्सिटी का पूरा लेटर, और यहाँ है एफिलिएशन लेटर आपको कंप्लीट, जितने कोर्सेज आपके प्रोग्राम चल रहे हैं आपके यहाँ, उन सारे प्रोग्राम के आपको एफिलिएशन लेटर यहाँ पर अपलोड करने होंगे। तो इसलिए, और अगर आपको बहुत पुराना कॉलेज है, बहुत पुराने हैं, तो आप तैयार कर लिए, वरना यूनिवर्सिटी से एक नया ले लीजिए, एक रजिस्ट्रार की तरह, ये कॉलेज इस डेट से आपके यहाँ रजिस्टर्ड हैं, एफिलेटेड हैं, जिन पे आप चल रहे हैं। फिर 12 बी ऑटोनॉमस है तो ऑटोनॉमस कॉलेज फॉर प्रोटेक्शन दो, सी है कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस है तो, ये चीज, ये सब जो भी ऐसा आई क्यू रिजेक्ट होती है, आई क्यू रिजेक्ट का एक ही कारण है कि जो डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं वो आपने अपलोड नहीं किया है, या वो उस अथॉरिटी के द्वारा नहीं है जिस अथॉरिटी के द्वारा होना चाहिए। तो ये चीजें आपको ध्यान रखें, सही डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो आई क्यू रिजेक्ट नहीं होती है। फिर आपकी जो कुछ कोर्सेज ऐसे होंगे जो डुअल कोर्सेज, दो बॉडी रिकॉग्नाइज करती हैं। उनमें एक बॉडी होती है स्टैच्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी, बीएड में से एनसीटी है, बार काउंसिल, लॉ के केस में, या ऐसे कुछ कोर्सेज आपके यहाँ हैं तो उनके बारे में आप बताएंगे, हैं तो उनके नाम बताएंगे और सारा डॉक्यूमेंट उनको अपलोड करेंगे। फिर आपको कौन कौन से प्रोग्राम है और कौन कौन से डिपार्टमेंट उसके अंडर, और कितने हैं उसके एफिलिएशन का, अगर वो कोर्स अदर एस आर से है, यानी बीएड है, एग्रीकल्चर है, और आपका लॉ है, जो भी है, जो जिसमें सेकंड एफिलिएशन, दो बॉडी डुअल एफिलिएशन होता है, उनकी बात हो रही है, तो वहां उनके प्रॉपर आपको बात करनी है, तो उसको छोड़ते जाएंगे, और एफिलिएशन स्टेटस कब तक वैलिड है ना। अगर कोई टेम्परेरी एफिलिएशन है तो आप उसको जब तक आए तो उसका परमानेंट, अगर आपका ड्यू रहा है तो उस परमानेंट करा लीजिए। फिर आपको टीचिंग स्टाफ की डिटेल सारी, एम्प्लॉय की, फिर नॉन टीचिंग की, और इन्होंने जो इस टीचिंग की डिटेल का एक एसओपी बताया हुआ है जो आगे बताएंगे, उस एसओपी अकॉर्डिंग आपको पढ़ने हैं। फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके कितने हैं, किस जेंडर के कितने हैं वो। इसके साथ साथ कुछ स्ट्रेसिव सेल्स बनाई हुई हैं, क्या ये कमेटियां हैं कॉलेज के अंदर या नहीं है। फिर अगर आपका आईक्यूएसी की मिनट्स ऑफ मीटिंग की जब बात करेंगे, जब ये आप फर्स्ट साइकिल कंप्लीट कर चुके हैं, तो यदि फर्स्ट साइकिल कंप्लीट कर चुके हैं तो आईक्यूएसी के बारे में सारी डिटेल, उसकी कब कौन मीटिंग हुई, और मैं फिर कह रहा हूँ ये सारी चीज आप अपनी कॉलेज की वेबसाइट पर डाल दी, मीटिंग, मीटिंग मिनट्स, मीटिंग का एजेंडा, मीटिंग मिनट्स, और प्रूफ उसका जो भी फोटो वीडियो है, जो अगर यूट्यूब पे अपलोड किया तो वो सारी चीजें अपलोड कर दीजिए। तो वो आपको कॉलेज की वेबसाइट पर उसका लिंक यहाँ पे दीजिए, है ना। और क्या आरटीआई के बारे में एक डिक्लेरेशन, एक तो वेब आपके प्रॉपर हो रहे हैं टाइम टू टाइम, और दूसरे आरटीआई आपका अवेलेबल है वेबसाइट पर, उस लिंक को जरूर अपलोड, स्पेशली गवर्नमेंट कॉलेज के इसमें बहुत ध्यान रखिए, वहाँ जरूर होना चाहिए। या तो कुछ फॉरेन इंस्टीट्यूट से एमओयू साइन किए, उनके बारे में बात होनी है तो वो कर देनी चाहिए आपको। और जो एम आयसा का कब लास्ट अपलोड किया आपने डेटा, उसके बारे में बताना होगा करंट ईयर के बाद। और उसके बाद एक हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन का सर्टिफिकेशन होता है, उस सर्टिफिकेशन को साइन करा के आपको अपलोड करना होगा, इसके बाद ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे एसएसआर के ऊपर।